जिले से उसका क्या काम है? सेंट पीटर्सबर्ग शहर के पास हमारे जिले और आजू बाजू के जिलों के 5 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। 4 जून के शाम को वोल्कोम नदी में डूब के उसमें 4 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई है। एक विद्यार्थी को बचाने में रशिया के अथॉरिटीज को सक्सेस मिली है। इस दुखद घटना में 3 विद्यार्थी जो हैं वो जलगांव जिले के थे, क्योंकि ये डूब के मृत्यु की घटना सामने आई है। जो हम वहाँ पर भारतीय दूतावास की तरफ से जो हमको जानकारी दी गई है, उसमें एक विद्यार्थी की जो जान बचाई गई है, उनकी मेडिकल कॉलेज में का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है। और जो एक डेड बॉडी जो मिली है और बाकी 3 डेड बॉडी को ढूंढने का काम रशिया के जो आपत्ति व्यवस्थापन आपदा व्यवस्थापन के जो फोर्सेस हैं उनके माध्यम से की जा रही है। नदी में पानी का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से उनकी कोशिश है कि ऑलमोस्ट 50 से 100 किलोमीटर के दूरी तक वो अभी सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में 3 की 3 बॉडीज जो अभी तक मिली नहीं है वो रिकवर की जाएगी। परिवारजनों के साथ संपर्क भारतीय दूतावास का किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में जो काउंसलर जनरल है उन्होंने अपनी टीम से एक पूरी टीम इस काम पे लगाई है और वो पूरी तरह से पूरे परिवार को पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो महाविद्यालय के जो अधिकारी वर्ग हैं वो भी परिवारों से संपर्क में है और पूरी जो भी मदद इसमें की जा सकती है वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, ये घटना कब हुई है और उनकी डेड बॉडीज अब किस तरह से लाई जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगी? घटना जो हुई है वो 4 तारीख की शाम की घटना है। देर रात को उसकी जानकारी जैसे घटना के बारे में पता चला, वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को उन्होंने इमीडिएटली उनके जो परिवारजन है उनसे संपर्क करके इसकी जानकारी दी थी। जब परिवार के लोगों ने हमारे तहसील कार्यालय से संपर्क की और हमें भी जानकारी दी, तो हम लोगों ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है उनसे हमने संपर्क किया और काउंसलर जनरल साहब से भी चर्चा करके परिवार को भारतीय दूतावास और जो महाविद्यालय के अधिकारी हैं उनसे जोड़ के दिया है। और भारतीय दूतावास की तरफ से बहुत अच्छा इसमें समन्वय रशिया के जो वहाँ के जो पुलिस विभाग है उनके साथ और परिवारजनों के साथ की गई है। और जो एक इंटरनेशनली जो एक मृत शरीर को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से इसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है और भारतीय दूतावास और रशिया की सरकार इसमें पूरी तरीके से हमारे जो विद्यार्थी के जो परिवारजन हैं उनको मदद कर रही है। A very unfortunate incident has come to light in which 5 students were drowned in a river near St. Petersburg in Russia, of which 1 student's life could be saved by the authorities in Russia and 4 students have died. 1 body has been recovered and 3 search operations for recovering 3 other bodies are going on in Russia. When this information was received by the university in which the students are studying, informed the parents, and parents in turn contacted authorities in Jalgaon district. We, with the help of Ministry of External Affairs, tried to contact the embassy at Russia and the Consular General at St. Petersburg. They have been very supportive to the family and have been coordinating with the judicial as well as the police and disaster management authorities and in Russia. They have also been in constant touch with the families and trying to support them to get back the bodies and also giving them regular updates. Best of medical care is being provided to the student whose life has been saved, and it has been and even post-traumatic counseling is also being provided to that student. With regard to whatever support is needed locally with regard to coordination with the authorities of the Government of India at St. Petersburg, the district administration has supported them in that regard. And in this very unfortunate turn of events that occurred on the night of 4th of June, we have been very saddened by this incident, and we are hoping that the bodies would be sent back to India as per the international protocol of being released by the court and necessary medico-legal investigation being completed in Russia. And the embassy and the consular general have assured that all necessary support will be provided to the families in this very unfortunate event.